बच्चों, तो हम पढ़ते हैं करमवीर के बारे में। ठीक है, अगला चैप्टर है अपना करमवीर। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे। तो चलिए हम पढ़ेंगे। आज हम अष्टम पाठ, 8वां पाठ संस्कृत करमवीर। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि करमवीर जो है, करमवीर एक कथा है जो अगर कथा को संपूर्ण सुन लेते हैं तो 5 नंबर पक्का है। उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव भी आपके आते हैं। एग्ज़ाम में कथा लिखने के लिए आता है। पूरे आपको जो है ना 2-3 कथा है, जैसे कि आप करमवीर कथा पढ़ लिए, व्याघ्रपथिक कथा है, उसके बाद जो था आलस्य कथा है। ये 3 कथा है जिसमें से एक कथा लिखना रहता है। बारीकी से अगर सुनते हैं तो पूरा आपको याद होगा और 5 नंबर का पक्का रहेगा और निश्चित ही जो ऑब्जेक्टिव है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आंसर क्वेश्चन टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा अगर ध्यान से सुनते हैं। हमने इस बोर्ड पे ना पूरा ऑब्जेक्टिव को लिख दिया है। इससे ही ऑब्जेक्टिव आएंगे, इससे बाहर नहीं रहेंगे, ये मेरा गारंटी है। ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं। आज बिहार के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम का एक गाँव था। इसका परिवार करमवीर का ही नाम क्या था? राम प्रवेश राम था। राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम बच्चों, राम प्रवेश राम, जिसको करमवीर कहा गया है। कर्मवीर, काम करने में जो वीर हो कर्मवीर कहलाता है। ठीक है ना, करमवीर था। इनका परिवार बहुत दलित परिवार था। पाठ्यस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। कह रहा है इस पाठ में एक दलित परिवार, दलित ग्राम का जिक्र किया गया है, जिसमें करमवीर नामक एक लड़का था। करमवीर रहता था। करमवीर निज उत्साह के और अपनी विद्या के बल पर सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो होता है, सबसे बड़ी परीक्षा होती है, उस परीक्षा में भी ये पास हो जाता है अपने मेहनत, परिश्रम और गुरु के अच्छे मार्गदर्शन के कारण। ठीक है ना। तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस लगन होना चाहिए। ठीक है ना। समाजे सर्वत्र सत्कृत्यं भवति कथामूल्यं वर्तते यत् निराशः न स्यात् उत्साहेन सर्व कर्तुं प्रभवेत्। कर इसलिए समाज में हमें ये बनाना चाहिए कि हम अपने निज उत्साह के बल पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्रान्ते भीखनटोला नाम ग्रामः। जो है ना बिहार के एक जो है ना गांव में, बहुत ही दुर्गम प्रांत में एक भीखनटोला नाम का एक गांव था। वहाँ पर बहुत ही शिक्षा विहीन निर्धन व्यक्ति रहते थे। ठीक है ना, निर्धन व्यक्ति, शिक्षा विहीन व्यक्ति और कठिनाई से जीवन व्यतीत बिताने वाले लोग वहाँ पे रहते थे। ठीक है। उनका परिवार जो था, उनका जो गांव था भीखनटोला, ठीक है, भीखनटोला नामक गांव था, जो गांव से काफ़ी दूर था। यानी उनका जो घर था, उनके परिवार, उनके माता पिता द्वारा कुटिया बनाया गया, तो उस कुटिया में लोग रहते थे। फूस का घर था। ठीक है ना, कुटिया समझते हैं, झोपड़ी घर था। और जो गांव से दूर था, जैसे गांव होता है ना, गांव से कुछ दूर पर एक कुटिया बना हुआ था। उन कुटिया में सब लोग रहते थे। उनके परिवार में कौन कौन, कुटिया का जो बनावट था इस तरह था कि कुटिया केवल धूप से रक्षा कर पाता था। अगर वर्षा होती थी तो पूरा पानी उसके घर में ही आ जाता था। वर्षा से वो रक्षा नहीं कर पाता था। ठीक है ना। और इसलिए वो किसी तरह उनका परिवार जो है ना गुजर बसर कर रहा था, जीवन यापन उन लोग का हो रहा था। उनके परिवार में कौन कौन लोग थे? तो उनके परिवार, उनके माता पिता, उनकी एक बहन और स्वयं करमवीर, जिसको राम प्रवेश राम को करमवीर कहा गया है, वे थे। ठीक है ना। करमवीर जो था काफ़ी मेहनती था शुरू से ही, लेकिन अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण वह जो था विवश था। एक दिन की बात है कि उसके गांव में जो था, गांव से कुछ दूर पर कोसों दूर पर, गांव से एक कोस दूर पर क्या था? एक सरकारी विद्यालय था। एक कोस 3 किलोमीटर का होता है, तो कोस दूर पर क्या था? एक सरकारी विद्यालय था। उस सरकारी विद्यालय में एक नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक आए थे। नवीन दृष्टि संपन्न क्या आए थे? एक शिक्षक थे। नवीन दृष्टि से संपन्न एक शिक्षक आए
और उस शिक्षक ने ही कर्मवीर के जो है ना जीवन यापन को बदल कर रख दिया। उस शिक्षक ने आखिर कर्मवीर में क्या देखा कि उसके जीवन को, उनके व्यक्तित्व को ही बदल दिया। कर्मवीर जो है ना, आप सुने होइएगा कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात, यानी जो कुछ अच्छा करने वाला व्यक्ति होता है ना, उसके लक्षण उसमें शुरू से ही दिखाई देते हैं। ये सही है, सही बात है कि होनहार बीरवान के होते चिकने पात, जो अच्छा कुछ करने वाला होता है उसके लक्षण उसमें शुरू से ही दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ अभाव के कारण वो नहीं कर पा रहा होता है, लेकिन उसको सहयोग दिया जाता है तो बहुत कुछ कर देता है। ठीक है ना, जैसे कि कर्मवीर ने दिखाया। नवीन दृष्टि संपन्न एक शिक्षक आए थे और शिक्षक ने देखा कि शिक्षक को मिला हुआ था ड्यूटी कि गांव के लड़कों का एक बार क्या करना है, मुआयना करना है कि आखिर क्या बात है कि गांव के लड़के यहाँ पढ़ने सरकारी विद्यालय में नहीं आते हैं, उनकी मात्रा बहुत कम है, क्यों है। तो शिक्षक जो है पास के गांव में गए, भिखन टोला, और गए वहाँ पर देखा कि कुछ लड़के खेल रहे हैं। उस खेल में मग्न लड़कों को उन्होंने देखा, जिसमें से कर्मवीर भी था। कर्मवीर जो था, जितने भी बच्चे खेल रहे थे उस बच्चों का वो लीडर था, नेता था, और कर्मवीर के मार्गदर्शन में ही, सानिध्य में ही, संपर्क में रह करके वो सारे बच्चे काम कर रहे थे, खेल रहे थे। शिक्षक ने इस कर्मवीर को देखा, उनमें बहुत सारा लगा कि ये कुछ कर सकता है, उनको विश्वास था, उम्मीद थी। उन्होंने उस बच्चों के पिता से जाकर मिला और बोला कि ये बच्चा बहुत कुछ आगे कर सकता है, क्या इसे विद्यालय आप क्यों नहीं भेजते हैं, इसको भेजिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना, भविष्य में बहुत कुछ कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप इसको विद्यालय भेजिए, मैं इसको पढ़ाऊँगा, अपने स्तर से पढ़ाऊँगा। उनके पिता को कुछ बात की एतराज़ नहीं थी, कहा कि ठीक है, ले जा सकते हैं, ठीक है ना। उनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, ले जाइए, पढ़ाइए, ठीक है ना। तो वह कर्मवीर उनके साथ चला गया। शिक्षक ने कर्मवीर को बताया कि पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, उनको मोटिवेट किया। मोटिवेट करने के बाद कर्मवीर पढ़ने में लग गया। कर्मवीर के परिवार में बहुत सारा अभाव था, वो जान गया कि पढ़ाई का क्या महत्व होता है, इससे हम अपना क्या-क्या हम बदल सकते हैं, अपने जीवन शैली में परिवर्तन ला सकते हैं। तो कर्मवीर उस शिक्षक के जो है ना मार्गदर्शन में रहकर, शिक्षक के सहयोग के द्वारा और परिश्रम के बल पर उच्च विद्यालय का जो परीक्षा था, उस परीक्षा में सर्वोच्च स्थान लाता है, प्रथम स्थान लाता है। उच्च विद्यालय में क्या लाता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है। प्राप्त करने के बाद अब बात आती है, उच्च विद्यालय की पढ़ाई हो गई तो उसको अब महाविद्यालय में पढ़ना है, यानी कॉलेजों में पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ की पढ़ाई लिखाई कैसे करे। अब इसके पिताजी बहुत निर्धन हैं, गरीब हैं, किसी तरह वो नवीन दृष्टि संपन्न जो शिक्षक था वह पढ़ा रहा था इनको। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम क्या करो, छात्रवृत्ति का फॉर्म भर दो। छात्रवृत्ति का फॉर्म उनको जो है ना भर दिया जाता है। छात्रवृत्ति का फॉर्म जब भरा जाता है तो छात्रवृत्ति में इनको जो है ना कुछ पैसे आते हैं, छात्रवृत्ति पास कर जाते हैं और छात्रवृत्ति के पैसे के द्वारा इनकी जो है ना पढ़ाई लिखाई आगे की क्लास में हो जाती है, महाविद्यालय में इनका नामांकन हो जाता है, जो छात्रवृत्ति से पैसा मिलता है। और जो है ना अब ये इनको उस शिक्षक द्वारा बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया जाता है कि देखो तुम यहाँ पर मन से पढ़ना, स्वाध्याय करना, अपने पिता का नाम रोशन करोगे, समाज का नाम रोशन करोगे, मेरा भी नाम रोशन होगा। शिक्षक जो है ना उस बच्चों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। राम प्रवेश राम जो है ना पढ़ने के लिए एकदम जिज्ञासु लड़का है और वह मन लगाकर वहाँ भी महाविद्यालय में, कॉलेज में पढ़ने लगता है। उसको थोड़ा भी जो समय बचता है, जैसे कि लंच हो जाती है, लंच होने के बाद बाकी बच्चे गपशप में अपने दोस्तों के साथ जो है ना गपशप लड़ाने में लग जाते हैं, लेकिन राम प्रवेश राम जो है ना समय को निकाल करके उस समय को गपशप न कहीं करके बुक के साथ अपने समय को बिताते थे, कॉलेज में बैठ जाते थे, कॉलेज के लाइब्रेरी में बैठ जाते थे और वहाँ पर किताबों को पढ़ते थे। इस तरह उनका एक रूटीन था और हमेशा किताब को पढ़ते रहते, इसके कारण उनको बहुत सारी जानकारी किताब से संबंधित हो गई थी। अनेक पुस्तकों के बारे में वो जानकार व्यक्ति हो गए थे, राम प्रवेश राम, ठीक है ना। और उस कॉलेज के एग्ज़ाम में भी प्रथम स्थान लाते हैं। कॉलेज की एग्ज़ाम होती है और कॉलेज के एग्ज़ाम में, स्नातक एग्ज़ाम में पूरे विश्वविद्यालय में वह लड़का प्रथम स्थान प्राप्त करता है। वो प्रथम स्थान ला करके पूरे चर्चा में आ जाता है, हर जगह उसका गुणगान होने लगता है, हर जगह नाम होने लगता है कि राम प्रवेश राम बहुत तेज लड़का है, बहुत तेज लड़का है। उसके पिता को कोई नहीं जानता था कि इसके पिता
क्या है कैसे हैं, लेकिन राम प्रवेश राम ने जब पूरे विश्वविद्यालय में अपना एक स्थान बनाता है तो उसके बाद उसको पहचान हो जाता है, ठीक है ना। तो हमें अपने बदौलत अपना पहचान बनाना चाहिए, न कि पिता के द्वारा आपका पहचान है तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप जो है अपना पहचान बनाइए, कोई लोग देखे तो कहे कि वो देखो फलाने का पिता जा रहा है, आपके नाम से पिता का नाम हो, तो ऐसा कुछ करना चाहिए। तो यहाँ पर राम प्रवेश राम ने वैसा कुछ कर दिखाता है, इस कारण पिता का चर्चा होने लगता है, उनके पिताजी की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, ठीक है। राम प्रवेश राम जो है जब विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो स्नातक की परीक्षा में जब पास हो जाता है तो सोचता है कि क्यों ना और भी एग्ज़ाम को आजमाया जाए। स्नातक परीक्षा पास करने के बाद एक फॉर्म फिलअप करता है वो केंद्रीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी जो एग्ज़ाम होती है उस एग्ज़ाम में वो लड़का बैठता है और उस एग्ज़ाम में क्या होता है, इसके पास पहले से बहुत सारे विषय की जानकारी रहती है, जिसके कारण उस एग्ज़ाम में ही प्रथम स्थान लाता है। एक बार में ही यूपीएससी के एग्ज़ाम केंद्रीय लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम प्राप्त कर लेता है, पास कर जाता है। और उसके बाद तो इसका जो है ना पूरा जो है ना रहन सहन ही चेंज हो जाता है। इसका एग्ज़ाम पास होने के बाद उसमें इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में उसको बुलाया जाता है और इंटरव्यू में साक्षात्कार होता है, इसको इंटरव्यू हम कहते हैं। तो उस इंटरव्यू में जो है ना इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आप जीवन यापन को बिताया, सारे अपने जीवन यापन को बताते हैं, किस तरह मैंने पढ़ा, किस तरह लोगों का संपर्क रहा, ठीक है ना। पास होने के बाद वो अपने ही जो है ना प्रशासन के पद पर वो जाते हैं, प्रशासनिक सेवा में वो जो है ना बहाल हो जाते हैं और अपने ही इलाके में वो जो है ना एक पद पर उनको नियुक्त कर दिया जाता है। और जब भी उसके आसपास के क्षेत्रों में जो है ना संकट होती है तो वह क्या करता है, उस संकट में काफ़ी अपना एक्टिविटी को दिखाता है, सक्रियता को दिखाता है। और इस प्रकार राम प्रवेश राम अपने जीवन शैली को बहुत कुछ बदलता है अपने कर्म और मेहनत के कारण, इसलिए इनका नाम रखा गया है कर्मवीर, जो काम करने में वीर हो। इसलिए कहा गया है कि उद्योगिनम पुरुषम सिंह उपैति लक्ष्मी, यानी जो उद्योगी पुरुष होते हैं, जो परिश्रमी व्यक्ति होते हैं, वो लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। लक्ष्मी उसी ही प्राप्त होती है जो मेहनती होता है, जो परिश्रम करता है, इसलिए हमें से परिश्रम करना चाहिए, ठीक है ना। परिश्रम से जी नहीं चुराना चाहिए। और परिश्रम वह आपके पास हथियार है जिसके द्वारा आप जो है ना बहुत कुछ कर सकते हैं, जो आपसे संभव नहीं है उस संभव को भी आप जो है असंभव को भी आप संभव कर सकते हैं। जैसे आप सुने होइएगा माउंटेन मैन जो है ना, जिसको दशरथ माझी का नाम, जिसने लगातार जो है अपने बदौलत पहाड़ को काट कर रास्ता बनाया और माउंटेन मैन के नाम से लोग जाना जाता है, गया के रहने वाले थे, ठीक है ना। तो आप परिश्रम के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए परिश्रम करिए, मेहनत करिए और लगातार पढ़ाई करिए, जी तोड़ मेहनत करिए और निश्चित है कि एक दिन सफलता आपके कदम को चूमेगी, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार अपने पूरे वीडियो को वॉच किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक यू बच्चों।